हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टर्म प्लान और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में, जिसकी वजह से बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होता है। तो कोई भी इंसान जब टर्म प्लान लेने जाता है तो उसके मन में सबसे पहली बात ये आती है कि आखिर उसका प्रीमियम क्या होगा। जो हम टीवी पे देखते हैं, जो हम एडवर्टीजमेंट में देखते हैं, वहां पे तो हमें दिखाया जाता है 500, 600, 700 रुपए पर मंथ, जिसको अगर हम एनुअल बेसिस पे देखें तो हमारा 6000 या 7000 आता है और वो सेफ्टी कितने का देता है, 1 करोड़ का। बट जब हम एक्चुअली उसे लेने जाते हैं, जब हम अप्लाई करते हैं, जब हम अपना एप्लीकेशन को आगे फॉरवर्ड करते हैं, तो हमारे पास प्रीमियम कितना आता है, 25,000, 26,000, 50,000, 70,000, ऐसे हमारा प्रीमियम आता है। तो वहां पे हमारे पास बहुत सारा डाउट क्रिएट होता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो चलिए कुछ बेसिक चीजों के बारे में समझते हैं जिसपे हमारा टर्म प्लान का प्रीमियम डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर होता है ना, वो होता है हमारा एज, मतलब आज हम किस एज ग्रुप में है। दूसरा जो होता है वो होता है प्रीमियम पेमेंट टर्म, मतलब हम पैसा कितने साल तक वहां पे हम जमा करेंगे, कितने साल तक हम कंपनी को पे करेंगे। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है पॉलिसी टर्म, मतलब कितने साल तक के लिए हमें कवरेज चाहिए। तो ये जो तीन चीजें हैं ना, जिसपे मेजर टर्म प्लान का प्रीमियम डिपेंड करता है। अब देखिए, मार्केटिंग स्ट्रेटजी या एडवर्टीजमेंट के लिए तो उन्हें करना है, क्योंकि अगर वो उस तरीके से नहीं रिप्रेजेंट करेंगे तो कस्टमर वहां पे जाएगा नहीं। लेकिन वहां पे क्या होता है, हमारे दिमाग में कुछ मिसकंसेप्शन क्रिएट हो जाता है कि अरे दिखाया तो ऐसा जा रहा है, बट वो एक्चुअली वैसा होता नहीं है। तो एज के साथ क्या कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ होता है आज के समय में। सपोज कीजिए कोई भी इंसान आज वो 18 साल से लेके लगभग 60 साल तक के इंसान को टर्म प्लान दिया जा सकता है। और वो कवरेज कब तक का ले सकता है, बहुत सारी कंपनीज है जो 100 इयर्स तक का कवरेज देती है, मतलब जिसे होल लाइफ प्लान भी कहते हैं, मतलब होल लाइफ कवरेज। और जो मेजर चलता है वो कितने तक का चलता है, 80 या 85 इयर्स तक के लिए कवरेज चलता है। मतलब आप 18 साल से अगर ज्यादा है, आप अर्निंग कर रहे हैं, तो आप अपना टर्म प्लान ले सकते हैं। 60 साल तक का इंसान ले सकता है, और वो कब तक के लिए ले सकता है, 80 साल से लेके 100 साल तक के लिए। तो एक बात समझिएगा, कोई इंसान जो अर्ली एज 18 साल, 19 साल, 20 साल की एज में अगर वो एंट्री करता है, तो उसके साथ रिस्क फैक्टर कम एसोसिएटेड है, मतलब उसका डेथ का जो चांसेस रहेगा ऑब्वियस सी बात है वो कम रहेगा। एट द सेम टाइम कोई इंसान जो 40 साल, 50 साल या उससे अबव का है, मतलब 50, 54, 55 का है, तो वो क्या होता है, जो लास्ट एज होता है जहां तक उसे कवरेज चाहिए ना, वो उसके बहुत वहां पे वो क्लोज होता है। तो क्लोज होने के चलते क्या होता है, वहां पे रिस्क फैक्टर ज्यादा एसोसिएटेड होता है, तो जिसकी वजह से मोर्टेलिटी चार्जेस काफी हाई होता है, और हमारा प्रीमियम जो होता है ना वो अपर साइड पे आता है, मतलब प्रीमियम ज्यादा होता है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है प्रीमियम पेमेंट टर्म, मतलब हम अपने पैसे को कितने साल तक देंगे। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आता है। एक पहला जो होता है वो होता है लिमिटेड पे, मतलब हम अपने लायबिलिटी को कम समय में पे करके खत्म कर देंगे, और जो मेरा कवरेज है वो जितने साल तक मैं चाहूं, मतलब 70 साल तक के लिए, 80 साल तक के लिए, 100 साल तक के लिए वो मेरा चलता चला जाएगा, मतलब जिसे हम लोग पॉलिसी टर्म भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो हम समझते हैं लिमिटेड पे का मतलब क्या हो गया, एक इंसान आज 30 साल का है, वो चाहता है कि वो 80 साल तक के लिए उसका कवरेज वहां पे जाए, ठीक है। बट वो 80 साल तक पे नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, या जब तक नौकरी होता है, मतलब स्टैंडर्ड जो रिटायरमेंट एज होता है वो 60 साल होता है। तो इंसान चाहता है कि हम जब तक पैसा हम कमा रहे हैं ना, तो उस समय में हम यहाँ पे पेमेंट करके और हम फ्री हो जाएं, मतलब उसके बाद पैसे देने की लायबिलिटी उसके पास ना रहे, बट उसका जो कवरेज है वो कवरेज आगे के जितने साल तक के लिए वो चाहे वहां तक उसका कवर चला जाए। तो यहाँ पे हमारा दो टर्म एसोसिएट हुआ, प्रीमियम पेमेंट टर्म एंड पॉलिसी टर्म। तो मेजर जो हमारा प्रीमियम डिपेंड करता है ना, वो इस तीन वजह पे डिपेंड करता है। बट मार्केटिंग के लिए लोग क्या करते हैं, वहां पे कंपनी के या फिर जो भी ऑनलाइन ऐसे पोर्टल्स पे दिखाए जाते हैं कि 450 रुपए में, 550 रुपए में, 600 रुपए में आपको वहां पे 1 करोड़ का कवरेज मिलेगा। तो आइए चलिए डायरेक्टली पोर्टल पे चल के देखते हैं कि आखिर ऐसा जो प्रीमियम होता है वो किस बेसिस पर, किस एज के लिए वहां पे जनरेट होता है। तो इसके लिए हम लोग एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सपोर्ट लिए हैं, जहां पे हम लोग एक प्रीमियम कैलकुलेटर वहां पे हम लोग वहां पे चेक करेंगे। तो चलिए कुछ कुछ डिटेल्स हम वहां पे डाल के देखते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया वुल्फ, जो है हमारा जो चैनल है वो मेल है, उसका जो डेट ऑफ बर्थ है, चलिए मैं डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे करता हूं, इसे मैं एडिट करके मैंने कर दिया
1991 यहाँ पे एक हैबिट की बात आती है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या वुल्फ जो है वो टोबैको चुई करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो किसी भी तरीके का तंबाकू का या किसी भी तरीके का अगर वो सेवन करता है, अगर उसे वो कंज्यूम करता है, तो वो अपने लाइफ को रिस्क फैक्टर में डाल रहा है, तो वहां पे उनका प्रीमियम बढ़ता है। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं नो, हमारा वुल्फ किसी भी तरीके की चीजों में नहीं है। उसके बाद जो हमारे डिटेल्स में आता है आपका एनुअल इनकम, मैं या आप कितना कमाते हैं, जो पॉलिसी लेने जा रहा है, जो कवरेज लेने जा रहा है ना, वो कमाता कितना है। तो मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ 10 लाख से 15 लाख के बीच का उसका इनकम है। अब जो आता है डिटेल्स वो है कि आखिर उसका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि जो भी इंसान का जॉब होता है उसके क्वालिफिकेशन पे बेस्ड होता है। बिजनेस में ऐसा किसी भी तरीके का वहां पे रूल्स नहीं होता, क्योंकि बिजनेसमैन कोई भी ऐसे हो सकता है, उसके क्वालिफिकेशन पे बहुत ज्यादा चीजें डिपेंड नहीं करती। बट अगर सैलरीड है तो सैलरीड में वहां पे डिपेंड करता है कि क्या वो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, 12th है, 10th है या उससे बिलो है। तो हम यहाँ पे कॉलेज ग्रेजुएट एंड अबव करते हैं जो स्टैंडर्ड है। यहाँ पे हमने ले लिया कि वो सैलरीड है। अब सिटी नेम में हम कुछ भी ऐसे डालते हैं, सिटी नेम की जरूरत नहीं है। अब मैं इसे सेव कर दिया। यहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल की वजह से वहां पे डिस्काउंट्स भी बहुत सारे प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे लाइफ कवर जो है वो 1 करोड़ का है। कवरेज टिल 60 ईयर्स तक के लिए, मतलब सिर्फ 60 साल तक के लिए वो कवरेज होगा। अभी जो है वो 32 साल का है, 1992 के हिसाब से 32 ईयर्स का वो है। उसका जो कवरेज रहेगा 1 CR का रहेगा, और जो उसका कवरेज कब तक जाएगा, वो 60 साल तक के लिए जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो मंथली प्रीमियम आ रहा है ना, आप वो देख रहे होंगे 902 रुपए है, मतलब 902 रुपीज। ये ऑलमोस्ट अगर वो कुछ कंपनीज के साथ अगर मैं वेरी करूंगा, जैसे बजाज में अगर वो 902 रुपए है, तो आदित्य बिरला में आपको यहाँ पे देखेंगे 1024 रुपीज, कैनरा में 1036, टाटा AIA 1041। इस तरीके से बहुत सारा है। आप नीचे देखते चले जाएंगे, मैक्स, ICICI प्रूडेंशियल, SBI, HDFC, तो आपको प्रीमियम में वहां पे वेरी मिलेगा। मतलब बजाज से लेके आगे नीचे HDFC, ICICI, LIC और वहां तक वो करके जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे किस चीज पे हमारा प्रीमियम डिपेंड किया, हमारा जो प्रीमियम हुआ हमारे एज फैक्टर पे वहां पे डिपेंड करता है। अगर मैं सेम कवरेज को, अगर मैं इसे जो 60 ईयर्स तक के लिए, आप उसे देखिए, अगर मैं इसे करके यहाँ पे मैं ये लेके चलता हूँ कि वो इंसान अगर 80-85 ईयर्स तक के लिए अगर वो कवरेज चाहता है और मैं उसे अप्लाई करता हूँ, तो जहां पे हमारा 1000 रुपए का प्रीमियम था, 900 रुपए का प्रीमियम था, वहीं पे बजाज में आप देख रहे होंगे वो 1574 रुपीज हो जाता है। तो अब हम ये बात करते हैं कि जो वो दिखाते हैं क्या वो गलत डेटा दिखाते हैं? जी नहीं, वो जो दिखाते हैं वो बिल्कुल सही दिखाते हैं। बट इसका जो मैंने आपको रूल बताया पहला कि आपका एज फैक्टर क्या है, अगर इसी एज को मैं 18 साल का बंदा का कर दूं, वो इंसान के लिए वो प्रीमियम दिखाता है जो मिनिमम प्रीमियम वहां पे आता है। चलिए मैं इसको भी आपको दिखा देता हूं। उल्फ जो है इसका डेट ऑफ बर्थ 2005 और 2005 ले लेता हूं। टोबैको चुई नहीं करता है, सेम बाकी सारे डिटेल्स एज इट इज रखिए। अब मैं इसे सेव करता हूं। ठीक है, यहां पे अब उसका प्रीमियम लोड हो रहा है। ये देखिए कवरेज जो है उसका, यहां पे आप लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में आप देख रहे होंगे कि उसका कवरेज आ रहा है 1 CR का। और कवरेज कब तक के लिए मैं उसका सिलेक्ट कर दूं, कवरेज मैं सिलेक्ट कर देता हूं उसका 60 साल तक के लिए। और राइट हैंड कॉर्नर में आप देख लीजिए कि वो मेल 18 साल का है, वो 1 करोड़ का कवरेज ले रहा है, 60 साल तक के लिए ले रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमारा प्रीमियम मैच कर गया। जो आके टीवी पे अक्षय कुमार जी से दिखाते हैं, पंकज त्रिपाठी जी से दिखाते हैं कि आप अपना 1 करोड़ का कवरेज आके 550 रुपए महीने में ले लीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सही वो दिखाते हैं, उन्हें उतना ही बताया गया है और उतना ही उन्हें बोलने के लिए बोला गया है, क्योंकि उसी को देख के लोग उस प्लेटफॉर्म पे विजिट करेंगे और जब जाके हम अपना ईगरनेस दिखाएंगे तब तो वहां पे बताया जाएगा, समझाया जाएगा। बट वो अट्रैक्ट करने का एक पॉलिसी है कि आपका प्रीमियम इतना हो सकता है, इतने में आप ले सकते हैं। तो वो जो प्रीमियम बताया, जैसे कोई भी गाड़ी का हम लोग जब देखते हैं ना, तो वहां पे क्या दिखाता है, बेस मॉडल का बेस प्राइस ऐसे बताता है कितने में अवेल होता है। बट जब हम जाते हैं तो उसके एसेसरीज, बाकी सारी चीजों को, अपग्रेड मॉडल, सब कुछ देख के प्रीमियम अपग्रेड होता है। सेम यहाँ पे भी उसी बेस पे डिपेंड होता है कि वो जो प्रीमियम 550 रुपए करके दिखाता है वो 18 साल के इंसान का दिखाता है
और फीमेल में देंगे तो वहां पे 50 रुपए 100 रुपए और कुछ कम ही आएगा। बट अगर मेल का भी स्टैंडर्ड में लेके चलूं कि 18 साल का इंसान अपने 60 साल तक के कवरेज लेता है तो उसे 550 रुपए महीने देने पड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी अलग अलग बहुत सारे क्राइटेरिया आगे चल के आता है कि मैं लिमिटेड पे में जा रहा हूँ या रेगुलर पे में जा रहा हूँ, तो उसके बेसिस पे फिर वहां पे प्रीमियम वहां पे वेरी करेगा। सेम एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कर दूं, मैं इस चीजों को ईयरली में मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 6,000 रुपए में उसका 1 करोड़ का कवरेज मिल जा रहा है, जो कि उसके 60 साल तक के लिए कवरेज का वहां पे जाएगा। सेम अगर उसके एज को मैं वहां से बढ़ा के मतलब उसके कवरेज को मैं 85 ईयर्स तक के लिए कवरेज के लिए अगर मैं कर दूं वहां पे अप्लाई, तो जो 6,000 रुपए का चीज था वो 10,000 का हो गया। अब सेम 10,000 का चीज को मैं उल्फ को बड़ा कर देता हूं 1985, उसका डेट ऑफ बर्थ अगर मैं कर दिया मतलब 38 ईयर्स का हो गया। और स्टैंडर्ड जो कवरेज अगर वो चाहता है 85 ईयर्स तक के लिए रेगुलर प्रीमियम में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ईयरली 26,000 हो गया। अगर सेम चीजों को अगर मैं मंथली में देखूं तो यहाँ पे 2200 का हो गया। वो देख के क्या आया था बंदा कि अरे 500 रुपए में मुझे मिल जाएगा, अपने को देना कितना पड़ रहा है 2500 रुपए। तो यही स्ट्रेटजी होता है, वो एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, वो एक अवेयरनेस कैंपेन के लिए है कि हाँ टर्म प्लान के बारे में आप सुनोगे समझोगे, आप आके देखोगे तो फिर आपको बताया जाएगा कि हाँ ऐसा होता है। बट ऐसी चीजें नहीं होती है। जब एक्चुअल फैक्ट पे होता है तो वो एज पे डिपेंड करता है, आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म पे डिपेंड करता है, आपका पॉलिसी टर्म पे डिपेंड करता है कि आप कब तक उसे लेते हो, आपके हैबिट्स पे डिपेंड करता है कि क्या आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो, क्या आपका स्मोकिंग हैबिट्स है या किसी भी तरीके का आप टोबैको कंज्यूम करते हो। तो बहुत सारे फैक्टर्स, क्या आपका पुराना कोई मेडिकल हिस्ट्री है, किसी सर्जरी वगैरह का रिकॉर्ड है, तो बहुत सारे पॉइंट्स है वहां पे जिस पर डिपेंड करता है। ये इस तरीके से एज्यूम करता है वो या रिप्रेजेंट करता है कि वो बंदा 18 साल का है, वो अपने 60 साल तक के लिए कवरेज लेगा, वो हर साल हमें पे करेगा, मंथली मोड में पे करेगा, तो उसे कितना देना पड़ेगा 550 रुपए वहां पे देना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर जो प्रीमियम दिखाता है वो क्या होता है और एक्चुअली में क्या होता है। तो यहाँ पे जो प्रीमियम, अब एक और फैक्टर हो सकता है ना, यहाँ पे कुछ लोगों को बहुत एक बेसिक चीज आ जाएगी कि वो बंदा तो चलो ठीक है वो 18 साल का है ले लिया, बट अगर मैं आज 25 साल का हूं तो भी क्या हुआ, कवरेज तो मैं 1 करोड़ का ही ले रहा हूं। तो वो बात नहीं होती है, आपको ये समझना होगा कि एक मोर्टेलिटी एज होता है जहां पे मेजर मिसहैपनिंग का सिचुएशन, मिसहैपनिंग का कंडीशन अराइज होता है। वो एज 75 है, 80 है, 85 है। तो अगर एक इंसान 18 साल का है, वो जो एक बेंचमार्क एज अगर 80 या 85 है, तो अगर वो 18 साल में स्टार्ट किया तो उसका जो रिस्क फैक्टर का जो टेन्यूर है वो ज्यादा है। एट द सेम टाइम वही चीज को अगर कोई बंदा अगर 38 ईयर्स या 40 ईयर्स या 35 ईयर्स का है या 55 ईयर्स का है, तो वो टेन्यूर कम है। अगर टेन्यूर कम है मतलब कंपनी के पास रिस्क ज्यादा है, उस रिस्क की वजह से उसका मोर्टेलिटी फैक्टर वहां पे ज्यादा है और इसकी वजह से उसका प्रीमियम वहां पे ज्यादा आता है। तो ऐसी बात नहीं है टर्म प्लान कोई बुरा चीज है या फिर आपका प्रीमियम बहुत ज्यादा आता है, नहीं, वैसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है जो इतने कम प्रीमियम पे आपको इतना हाई सिक्योरिटी देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका टर्म प्लान ऐसे होना। बट हाँ एट द सेम टाइम उस एज फैक्टर को समझना, उस प्रीमियम को समझना, आपका प्रीमियम मोड को समझना, कब तक के लिए आपका कवरेज है, इन सारे कुछ चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर वो एक टाइम निकल गया, आपने 60 के लिए ले लिया, 65 ईयर्स तक के लिए कवरेज ले लिया, तो पता है वो एक ऐसा है जो बहुत सेफ एज है, वहां पे ऐसा कोई मिसहैपनिंग का सिचुएशन जल्दी क्या मतलब अराइज नहीं होता अंटिल अनलेस किसी एक्सीडेंटल सिचुएशंस की वजह से हो। तो बहुत सारे वहां पे राइडर्स, इंटरनल कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस और बहुत क्राइटेरिया होता है। आपको समझ के पूरा डिटेल में जाके एक एक्सपर्ट से समझ के देन आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए, कितने साल तक लेना चाहिए, प्रीमियम आपको किस मोड में देना चाहिए। ये बहुत बहुत सारे आपके भी पर्सनल फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि आप बिजनेसमैन हो, सैलरीड हो। अगर आपको किसी भी तरीके के ऐसे सजेशंस के रिक्वायरमेंट है, आप प्लीज हमारे मेल पे आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, हम बिल्कुल उसको डिस्कस करेंगे और जो आपके लिए बेस्ट पॉसिबल चीजें होंगी वो हम आपको सजेस्ट करेंगे। तो चलिए, अगर आपका कुछ भी इनपुट हो जो आप हमें देना चाहते हैं, जो मैं इसे इम्प्लीमेंट करके अपनी चीजों को और बेहतर कर सकूं और आपके साथ शेयर कर सकूं, तो प्लीज फील फ्री। मैं बहुत खुश हूंगा आपके सजेशन से। For the time being, do like, share and subscribe this channel. Stay secure, stay happy and happy investing. Jai Hind.